रूस यूक्रेन से जुड़ी टॉप 9 न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध के 16वें दिन इंफॉर्मेशन वॉर में तेजी आ गई। पश्चिमी देशों ने दावा किया कि रूस के सबसे पॉपुलर टीवी चैनल पर रूस के लोगों ने ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कटघरे में खड़ा कर दिया। टीवी डिबेट में एकेडमिशियंस ने कहा कि पुतिन का यूक्रेन पर इन्वेजन का प्लान रूस को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। पूरी दुनिया में रूस अलग थलग पड़ जाएगा। एक टीवी डिबेट के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देशों ने बताया कि पुतिन के अपने ही पुतिन के खिलाफ हो गए हैं। मॉस्को में तीखा विद्रोह हो रहा है और इस विद्रोह को पुतिन सरकार बेरहमी से दबा रही है। रूस में बगावत की खबरें पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है। ये बताने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपने रक्षा मंत्रालय का एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कहा गया है कि मिडिल ईस्ट के 16,000 लड़ाके ऐसे हैं जो यूक्रेन जाकर रूस की सेना की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने वॉलंटियर के तौर पर युद्ध में शामिल होने के लिए रूस की सरकार से आवेदन किया है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि 16,000 फॉरेन वॉलंटियर्स डोनास्क और लुगांस्क में फाइट करना चाहते हैं, ताकि डोनबास रीजन के लोगों को यूक्रेन की ओर से हो रहे नरसंहार से बचाया जा सके। पुतिन ने इस प्रस्ताव का समर्थन करके पश्चिमी देशों को यह संदेश दिया है कि उनके मिशन में देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेश से भी समर्थन मिल रहा है। रूस ने पश्चिमी देशों पर पलटवार करते हुए यूक्रेन के अमेरिकी फंडेड बायोलैब का मामला यूएन में खींच लिया है। रूस ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई जाए और ये बताया जाए कि रूस के पड़ोस में अमेरिका अपनी बायोलैब क्यों चला रहा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन में ऐसे 26 बायोलैब हैं जिन्हें यूक्रेन सरकार के नाम पर अमेरिका ने खोल रखा है। इन बायोलैब में जैविक युद्ध के हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे रूस को खतरा है। जैविक हथियार के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है। हालांकि वाशिंगटन ने बायोलैब के आरोपों को खारिज किया है, जबकि यूक्रेन सरकार ने कहा है कि उसने सिविलियन रिसर्च के लिए बायोलैब खोल रखे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस के खिलाफ एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। मंत्रालय ने कहा है युद्ध के दौरान उसकी सेना ने कई रूसी सैनिकों को बंदी बनाया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनके पास से गैस मास्क और कुछ ऐसे वेपन बरामद हुए हैं जिन्हें केमिकल अटैक में इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन ने रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल आने वाले उन उपकरणों की तस्वीर भी जारी की है और दावा किया है कि रूस की ओर से यूक्रेन पर बहुत जल्द केमिकल अटैक हो सकता है। यूक्रेन ने रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल आने वाले उन उपकरणों की तस्वीर भी जारी की है और दावा किया है कि रूस की ओर से यूक्रेन पर बहुत जल्द केमिकल अटैक हो सकता है, जिसमें भीषण नरसंहार की आशंका है। इससे पहले अमेरिका ने भी केमिकल अटैक की आशंका जताई थी, लेकिन रूस ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है कि ये सच है या प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नाटो से ठोकर पर ठोकर मिल रही है। अब नाटो सदस्य देश कनाडा ने भी यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग ठुकरा दी है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ये बहुत ही तकलीफदेह है, पर हम जेलेंस्की का आग्रह स्वीकार नहीं कर सकते। बाकी देशों की तरह जेलेंस्की ने ट्रूडो से भी मांग की थी कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए और यूक्रेनी शहरों पर रूसी हवाई हमलों को रोका जाए। लेकिन इसके जवाब में आज ट्रूडो ने कहा कि हम यूक्रेन की मदद के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन युद्ध फैलने का रिस्क नहीं ले सकते। युद्ध में नाटो के इन्वॉल्व होने से इसका दायरा बढ़ सकता है, इसलिए नो फ्लाई जोन के रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर सकते। रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रही है और अब यूक्रेन ने रूस की सेना पर एक डिसेबल्ड केयर होम पर मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के मुताबिक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमला करने के 48 घंटे के अंदर रूस की सेना ने एक और वॉर क्राइम किया है। विकलांगों के लिए बने केयर होम को निशाना बनाया है। खार्किव के एक अधिकारी के मुताबिक ओस्किल में केयर होम में 330 लोग मौजूद थे जब रूस की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना से ज्यादा सिविलियंस की हत्या की है। इससे पहले यूक्रेन की सरकार पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुहार लगा चुकी है। यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच वॉर क्राइम के आरोपों से रूस लगातार बचने की कोशिश में है। रूस का आरोप है कि आम लोगों को बैटल ग्राउंड से बाहर निकालने में यूक्रेन अड़ंगा लगा रहा है, इसीलिए उसने यूक्रेन के सभी लोगों को इवैक्यूएट करने का एक तरफा फैसला किया है। रूस के कर्नल जनरल मिखाइल ने मीडिया ब्रीफिंग में ऐलान किया कि उनकी सेना रोज दिन में स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलेगी और यूक्रेन की मदद न मिलने पर भी लोगों का रेस्क्यू करेगी। रूस के मुताबिक कीव, सुमी, खार्किव और मारियोपोल पर उसकी सेना का कब्जा है, जहां से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। रूस ने अब तक 1,87,000 लोगों का रेस्क्यू करने का दावा किया है, जिसमें 47,000 बच्चे शामिल हैं। माना जा रहा है कि शहरों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए रूस ने जो नई चाल चली है। खुद को सदाबहार दोस्त बताने वाले चीन ने शुरुआत में साथ का दिखावा करने के बाद रूस को झटका दे दिया है।
चीन ने पहली बार यूक्रेन पर रूस के हमले को युद्ध की संज्ञा दी है और रूसी एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट के पार्ट देने से भी मना कर दिया है। माना जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर चीन की ओर से पॉलिसी शिफ्ट के संकेत मिल रहे हैं। चीनी मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक विदेश मंत्री वांग यी ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से कहा कि चीन को उम्मीद है कि ये लड़ाई और युद्ध जल्द से जल्द खत्म होगा। हालांकि पश्चिमी देशों का दबाव है कि वो रूस का साथ छोड़ें और रूस के मिशन को इन्वेजन माने। इस बीच रशियन न्यूज एजेंसी ने खुलासा किया है कि चीन ने उसे एयरक्राफ्ट के पार्ट देने से मना कर दिया है, इसीलिए वो टर्की या भारत से मदद लेने की सोच रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देशों की थाली में आग लगने लगी है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक ब्रिटेन में खाने पीने के दामों में 50% की बढ़ोतरी हो गई है और लोगों को खर्च चलाना दूभर हो गया है। सबसे ज्यादा असर गेहूं पर पड़ा है, जो युद्ध से पहले रूस से आयात किया जाता रहा है, लेकिन सैंक्शन लगने के 1 हफ्ते के अंदर ब्रेड की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर ब्रेड 20% महंगा हुआ है, पास्ता 50% महंगा हुआ है और आलू 30% महंगा हो गया है। यूरोस्टार कमोडिटीज के डायरेक्टर जेसन बुल ने कहा कि पहले ब्रेक्जिट, फिर कोरोना, फिर ग्लोबल वार्मिंग और अब वॉर, इन सब ने मिलकर चिंताजनक हालात पैदा कर दिए हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो रहे हैं, दाम बढ़ाए जा रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि सारा खर्च कंज्यूमर को ही उठाना पड़ेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।